आज हम मिलने के लिए आए हुए हैं ज्योतिषाचार्य पीएन शास्त्री जी से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज के समय में जिस तरीके से लोगों ने एक हलचल मचा रखी है समाज में, हर जगह आप जहां देखेंगे कि ज्योतिष को हल देने की जगह समस्या को बढ़ाने का एक तरीका बना दिया है। शास्त्री जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि ज्योतिष है क्या? ज्योतिष मोनिका जी सृष्टि और प्रकृति का, ब्रह्मांड का गूढ़ रहस्य है। जी। अब ज्योतिष और ज्योतिषाचार्य दोनों में डिफरेंस है। ज्योतिष पूर्ण सत्य है जी। अब ज्योतिषाचार्य सत्य असत्य हो सकता है जी। ज्योतिषाचार्य का कितना अध्ययन है इसके ऊपर निर्भर है। जी। लेकिन जब ये कहा जाता है ना कि जाहिर सी बात है कि किसी को कोई ना कोई समस्या होती है, ना भी समस्या हो तो बहुत बार होता है कि आप घर का मुहूर्त करा रहे हैं, बेटे की शादी है या कुछ भी ऐसा है जहां आप कुंडली दिखाते हैं। दुख की बात यह है कि जिसके पास भी जाइएगा वो ये करने लग गया है, आप ये वाला टोटका कर लीजिएगा, आप ऐसा कर लीजिएगा तो आपके जीवन में ये बाहर आ जाएगी, रातों रात आप अमीर बन जाएंगे। मतलब ये सब चीजें आपको क्या लगता है, क्या वाकई ज्योतिष का हिस्सा है? देखिए मोनिका जी, मतलब जो है ज्योतिष 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 ईश्वर की ज्योति है जी। और ईश्वर की ज्योति के नाम पर और भगवान के नाम पर जो आज ज्योतिषाचार्य यूट्यूब पे गोबर परोस रहे हैं, ये राष्ट्र के लिए और हमारे समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। आप किसी ग्रह को टोना टोटका से नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। भगवान प्रभु श्री राम को भी ग्रहों का अस्तित्व और ग्रहों का प्रभाव स्वीकार करना पड़ा। तो हम और आप हैं क्या? तो यानी ये अगर कहा जाए कि ग्रहों की जो चाल है वो निर्धारित है, जीवन में प्रारब्ध भी बहुत सारे होते हैं, तो ज्योतिष के माध्यम से, अंक गणितीय विज्ञान है चूंकि ये, तो उसके माध्यम से हम ग्रहों के प्रभाव को कम या ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन कोई कहे कि रातों रात परिवर्तन हो जाए, वो संभव नहीं है। देखिए मोनिका जी, ज्योतिष पूर्ण विज्ञान है। ज्योतिष फिजिक्स है, ज्योतिष केमिस्ट्री है, ज्योतिष बायोलॉजी है, ज्योतिष मैथमेटिक्स है, ज्योतिष साइकोलॉजी है और ज्योतिष धर्मनिरपेक्ष है। आज मतलब जो है धर्म के नाम पर और ज्योतिष को जो पाखंड बनाकर मतलब जो है अपने हिंदुस्तान और भारतवर्ष में जो धर्माचार्य और पाखंडी हैं, भगवान के नाम पर ज्योतिष का जो दुरुपयोग कर रहे हैं, ये राष्ट्र के लिए अच्छी बात नहीं है। राष्ट्र के जागरूक लोगों के, राष्ट्र के युवाओं के लिए अच्छी बात नहीं है। ये चित्त भ्रमित कर रहे हैं और लोगों को मतलब जो है बेवकूफ बनाया जा रहा है। एक साधारण व्यक्ति ये कैसे जाने कि हम जिस व्यक्ति के पास अपनी कुंडली लेकर जा रहे हैं दिखाने के लिए, कोई तो मानक होगा ना कि जिससे ये पता लग सके कि सामने वाला व्यक्ति उच्च कोटि का ज्योतिषाचार्य है या उसको सामान्य जानकारी है। एक सहज व्यक्ति कैसे जान सकता है सामान्य? देखिए देवी जी, किसी ज्योतिषाचार्य के पास आप पहुंची, आपने डेट ऑफ बर्थ और जन्म का समय दिया जी, ज्योतिषाचार्य आपको बताएगा कि आप क्यों पधारी हैं, आज आपकी कौन सी समस्या है, उसे ज्योतिष कहते हैं। अब ज्योतिषाचार्य क्या कोई चिकित्सक मतलब जो है भाई कितने दिन से नींद नहीं आ रही है, पेट में कब दर्द हो रहा है, कान में कब दर्द हो रहा है, वो ना मतलब जो है चिकित्सक है ना ज्योतिषाचार्य है। जैसे मतलब जो है एक चिकित्सक अल्ट्रासाउंड और कई जांचों के बाद किसी नतीजे पे पहुंचता है, तो जो जन्म कुंडली है वो मतलब जो है प्रत्येक व्यक्ति का अल्ट्रासाउंड है। उससे आप अगर ज्योतिषी का अध्ययन है तो 100% सब कुछ सत्य बताया जा सकता है। लेकिन जो पाखंड करने वाले हैं, शनि जैसा ग्रह है जो सत्य, न्याय और कर्म का कारक ग्रह है और त्याग का कारक ग्रह है, परम पिता परमात्मा से मिलाने वाला एक ही ग्रह है, शनि है। शनि से श्रेष्ठ ग्रह कोई ग्रह है ही नहीं। और
जो हमने आपने मतलब जो है जीवन में कर्म किए हैं, जी उस कर्मों का फल हमें आपको भुगतना ही पड़ेगा, चाहे जितनी पूजा करवा लें, चाहे महामृत संजीवनी करा लें, चाहे महामृत्युंजय करवा लें, चाहे मतलब जो है हनुमान चालीसा पढ़ लें, चाहे शिव की उपासना कर लें, चाहे गायत्री उपासना कर लें, लेकिन किसी भी व्यक्ति को ज्योतिष के अनुसार उसके कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा, चाहे वो आकाश में चला जाए, चाहे वो पाताल में चला जाए, चाहे किसी गुफाओं में छुप जाए, कर्म उसके पीछे पीछे चलेंगे। अभी आपने कर्म का जिक्र किया, ग्रहों की हम बात कर रहे हैं। मेरा एक उत्कंठा है मेरी ये कि ये कहा जाता है कि मनुष्य अपने जीवन काल में जो भी दुख है, सुख है, सम्मान है, अपमान है, जो कुछ भी वो झेल रहा होता है या जी रहा होता है, वो अपने प्रारब्ध से जी रहा होता है। क्या ये संभावना है कि अगर कोई व्यक्ति दुख के काल में, संकट काल में ये जानना चाहे कि मेरे प्रारब्ध जो भी रहे, क्या पूजा पाठ के जरिए या ज्योतिषीय गणनाओं के माध्यम से क्या कोई ऐसी विधि है कि जिससे वो अपने प्रारब्ध को कम कर सके? मिटेगा तो नहीं प्रारब्ध, कम किया जा सकता है? कम किया जा सकता है। वो है, दो प्रकार की साधनाएं होती हैं जी मोनिका जी। एक व्यक्ति हृदयस्थ और एक कंठस्थ। जी अब कंठस्थ करने वाले सिर्फ मतलब जो है पाखंड और प्रदर्शन करते हैं, जी जैसे स्वामी विवेकानंद, परमहंस रामकृष्ण, स्वामी राम तीर्थ, जी जैसे ओशो, महावीर स्वामी, जी महात्मा बुद्ध, इन्होंने हृदयस्थ किया, इन्होंने साधना की, जी और साधना से इन्होंने अपने मतलब जो है जो प्रारब्ध के कर्म हैं जी। उस पे मतलब जो है नियंत्रण किया। आप सुबह से शाम तक चोरी और अपराध करने वाले हों और शाम को भगवान के यहाँ मतलब जो है चढ़ावा चढ़ाया है, जी तो आपके कर्म कम थोड़ी कर्म प्रभावित थोड़ी हो जाएंगे, कर्म खत्म थोड़ी हो जाएंगे। आपको अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। सिर्फ आत्म शांति, आत्म चिंतन के लिए भगवान का नाम लेके व्यक्ति बैठ जाता है, लेकिन भगवान मतलब जो है किसी के कर्मों को कम या बढ़ करने की स्थिति में नहीं है। ये मतलब जो है पाखंड और भ्रम है। भाई, चोरी करने वाला, अपराध करने वाला, भ्रष्ट व्यक्ति को उसके कर्म फल मिलेंगे ही। कोई भगवान इस संसार में नहीं है कि जो उसे के कर्मों का दोष खत्म कर दे। सत्य ये है, चाहे जितना, देखिए शनि को न्याय का देवता कहा गया है। शनि कर्मों के अनुसार फल देते हैं। शनि के कारण भगवान श्री कृष्ण को भी शनि के फल और शनि के ज्योतिष के आधार पर मतलब जो है भुगतना, क्योंकि जब भगवान श्री राम ने बाली का वध किया तो उन्होंने कहा था, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोय मारा। तो भगवान प्रभु श्री राम ने कहा था कि अगले प्लेटफार्म पे तू आ जाना, मेरा वध कर देना। और वो भगवान श्री कृष्ण का अगले प्लेटफार्म पे एक बहेलिया ने वध किया था। जी किया था। जब प्रभु श्री राम को मतलब जो है मृत्यु झेलना पड़ी, भगवान श्री कृष्ण को मृत्यु झेलना पड़ी, तो अंतिम सत्य है भाई, इंसान क्या समझता है कि हम इस संसार के मालिक हैं। हम सिर्फ मतलब जो है कुछ पल, कुछ क्षण, कुछ समय के लिए इस प्रकृति के मेहमान हैं, इस प्रकृति के मालिक नहीं है। जी, इस बात के लिए मैं पूरी तरीके से आपसे मिलने से पहले भी बहुत सहमत रहती थी कि जीवन में हमने पहले क्या किया हम नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हम उन चीजों को कुछ कम कर सकते हैं, थोड़ा सा नर्म हृदय रखकर अपनी चेतना को जागृत करें और सामने वाले के प्रति थोड़ा दया भाव रखें। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण 3 मंत्र हैं। जी बताएं प्लीज। 3 शब्द में 3 मंत्र हैं, सत्य, प्रेम और करुणा। जी, जो सत्य और प्रेम और करुणा है वो ही ब्रह्म है, वो ही पार ब्रह्म है, वो ही ईश्वर है। जी,
हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते हैं, तो हमें किसी का बुरा सोचने का भी अधिकार नहीं है। नहीं। हम अपनी महत्वाकांक्षा, हम अपनी वासना, अपनी कामना, अपनी भौतिक और सांसारिक सुख भुगतने के लिए जो दूसरों को कष्ट देते हैं, दो दूसरों का धन मतलब यह है कैसे हस्तगत करना है, दूसरों का बुरा कैसे करना है, ये मतलब यह है कर्मों के फल किसी भी व्यक्ति को भुगतना ही पड़ेंगे। कोई भगवान माफ नहीं कर सकता है, ना भगवान कर्मों के फल के अनुसार ही। जब भगवान को भी ग्रहों का परिणाम मतलब यह है भुगतना पड़ा, तो हम और आप भगवान कैसे माफ कर देगा। बिल्कुल, आपने समय दिया शास्त्री जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करती हूँ कि हमारी इस बातचीत से तमाम दर्शकों को जो है ये तो आभास हो ही जाएगा कि जब भी आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं तो कम से कम उसका मूल्यांकन अपने दृष्टिकोण से अवश्य करें। आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।